हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो री एग्ज़ाम होना है वो 30 मार्च का आपका होना है। और मैंने 10 वीडियो का प्रॉमिस किया हुआ था, तो आज आपका ये 5वां वीडियो होने वाला है। 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी का निचोड़ लेने वाला है। और आप सभी को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हो या दिवाली, मैं तो वीडियो लेकर के आऊँगा। इफ़र्ट्स लगता है 2 से 3 घंटे, अगर मैं इसमें आपको दे सकता हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट आप लोग कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट जो है आप लोगों को निकालने होंगे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन 50 से आपका 70% क्वेश्चन मैं इसी आपके जो जितने 10 वीडियो करवा रहा हूँ इससे आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब आपको कितना सपोर्ट करना है, आप शेयर कितना करते हैं, आप वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करेंगे। एंड फर्स्ट थिंग, लाइक द सेशन एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि सदानंद पीवी बालकृष्णन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। अगर बात करें इनका शास्त्रीय नृत्य, तो जैसा कि पता होगा कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं आपके, और ये जो आपके यहाँ पर सदानंद पीवी बालकृष्ण थे, इनका जो संबंध था वो था कथकली से। अब ये आई थिंक तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपका कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और जहाँ का कथकली है वहीं का आपका मोहिनी अट्टम है। यानी कि मोहिनी अट्टम और जो कथकली हैं आपके, ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं और जो कि दोनों ही संबंधित हैं केरल राज्य से। और जो पी यहाँ पर आपके पीवी बालकृष्णन हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा गया था कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला पीवी बालकृष्णन को, ये किस आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए दिया गया था। तो कथकली के लिए दिया गया था। बाकी इसकी जो शुरुआत हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की 1952 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान देंगे, ऑलमोस्ट लिख कर रखेंगे, क्वेश्चन पूरे के पूरे यहीं से मिलेंगे। भले 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उसके अंतर मैं आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पर बता करके जाता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए जो लोग टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं ले पाए थे, तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, होली का बेहतरीन लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है, कोई भी एग्ज़ाम आपका एसएससी का देते हैं, स्टेट एग्ज़ाम का देते हैं, बैंकिंग का देते हैं, आप कुछ भी दीजिए, सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर, सारे आपके मॉक टेस्ट, सारे आपके जो भी सारा कुछ है आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको इस टेक्स्ट बुक में मिलेगा। 1 साल का आपका टेक्स्ट बुक 307 में मिलता है। लाइफ टाइम आप ले लेंगे, आप 3 से 4 साल चलेगा, आपका 439 में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा राज10, और इसको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप जाएंगे तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। राज10 मेरा कूपन कोड है, आप कभी कहीं से परचेज करिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप राज10 यूज करते हैं। 12% का ऑफ यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि पता होगा कि कोई भी एग्जाम हो, आप बिना मॉक टेस्ट के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, नॉलेज को बूस्ट करता है, कहीं ना कहीं आपकी जो एक टाइम जो मैनेजमेंट होता है आपका, उसको काफ़ी यहाँ पर बैलेंस करके देता है। तो आपको परचेज कर सकते हैं, अच्छा मौका है, शायद फिर ना मिले। लाइफ टाइम के लिए भी आप करवा सकते हैं अगर आपका आगे काफ़ी सालों तक, यानी कि अभी आपने शुरुआत करी है एग्जाम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट था आपका कि हरित क्रांति का सबसे अधिक जो लाभ है वो किस राज्य पर पड़ा हुआ था। सभी को पता है कि सबसे जो पहले आपसे पूछते किस राज्य में आया, सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा, तो वो एक तो आपका हरियाणा था और दूसरा आपका दिया हुआ था पंजाब। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि दो में से एक अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप हरियाणा लगा सकते हैं, पंजाब नहीं दिया होगा फिर आपका। बाकी भारत में जो जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन थे, जिनकी 2023 में मृत्यु हो गई है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये भारत के लेवल पर थे। आप जब विश्व में बात करेंगे तो विश्व में इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग की अगर बात करें तो ये निवासी थे यूएसए यानी कि अमेरिका के, और अमेरिका से ही भारत के संविधान में जो आपके हैं मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आपके दिए हैं, और इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रख लेंगे। और ये आपका आया हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ये भी आपको याद रखना है किस पंचवर्षीय योजना में आपकी हरित क्रांति आई। एक एक टॉपिक वाइज मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर के आप वहां से चेकआउट करिए और अपनी तैयारी इस लेवल पर बूस्ट करिए कि इस बार 15+ क्वेश्चन जीके में करके आने हैं। आप कोशिश करोगे जरूर कर पाओगे, बस आपको अच्छे से मुझे फॉलो कर लेना। इन 10 दिनों के लिए मैंने 10 दिन का सिर्फ टाइम आपसे मांगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
नेक्स्ट आपका था कि जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए जवारा आपसे पूछा गया है, जवारा आपका मध्य प्रदेश का होता है। मध्य प्रदेश का आपका मटकी नृत्य भी होता है, ये भी आपसे पूछा गया है अभी जीडी के ही एग्जाम में। राई नृत्य भी आपका पूछा गया है, राई नृत्य भी मध्य प्रदेश का होता है। और राई के साथ साथ आप कौन सा पूछा गया, टिप्पाणी आप याद रख सकते हैं, टिप्पाणी भी आपको पूछा गया था, टिप्पाणी आपका गोवा का होता है, टिप्पाणी भी आपसे पूछा गया था। तो ये डांस फेस्टिवल आप याद रखिए। बाकी जो अदर वीडियोज हैं मैंने उसमें कुछ अलग बताए हुए हैं, सारे के सारे अगर मैं एक डांस आपका यहाँ पर डांस का वीडियो करवाता हूँ तो मैं वही एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ जो कि आपके पूछे गए हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। नेक्स्ट था कि भगवान शिव का तांडव किस शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है। देखिए भगवान जो शिव का तांडव होता है वो तो एक तो लास्य भी होता है, लास्य बोलते हैं जो मंद गति होती है, और तीव्र भी आपका होता है, यानी कि जो तीव्र होता है वो भी होता है, लास्य भी होता है। तो इसकी अगर बात करें लास्य और तीव्र की, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि लास्य में आपका पहली चीज अगर बात करें तो इसका राइट आंसर तो आपका कथकली हो जाता है, यानी कथकली आपका होता है, जिससे कि भगवान शिव का तांडव आपका इंस्पायर है या उस पर आधारित है। और बाकी जो आपके हो गए, मान लीजिए भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, कथक हो गया, ये सिर्फ आपके लास्य वगैरह होते हैं, आपके तीव्र नहीं होते हैं। बाकी जो आपका कथकली होता है वो लास्य भी होता है और तीव्र भी होता है, और यही आपके शिव तांडव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए सैयद मुश्ताक अली, अब मैं क्वेश्चन एक दो छोड़ दूंगा आपको, देखूंगा कि आप लोग पढ़ते हैं या एम ही मैं ही मेहनत किए जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है 100 से ज़्यादा लोग तो देखते नहीं, जिसमें 10 से 20 लोग ही पूरा देखते होंगे, बाकी लोग नहीं देखते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समझिए चीज़ों को। मैं ये नहीं कहता कि आपको वीडियो क्वालिटी बहुत बूस्ट मिलेगी, वीडियो क्वालिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट क्वालिटी जो इतना दमदार दूंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और मिले भी हैं जिन लोगों ने एनालिसिस देखा हुआ था। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी आपको आंसर में बताना है किस आपके खेल से संबंधित है। बाकी ईरानी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, ये सारे के सारे आपके संबंधित हैं आपके क्रिकेट से। और विजय हजारे ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। अब इतना बता ही दिया है तो सैयद मुश्ताक अली भी आपको बता दें, ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है, सैयद मुश्ताक अली, ये आप याद रख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। आगा खान कप, सुल्तान अजलान शाह कप हो गया, आपका रंगा स्वामी कप हो गया, ये सारे के सारे जो संबंधित हैं वो आपके संबंधित हैं हॉकी से। नेक्स्ट है आपका कि किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। देखिए विजय उत्सव की बात करें तो विजय उत्सव जो आपका है त्योहार, इसको हम्पी महोत्सव इसी को बोला जाता है। देखिए हम्पी महोत्सव से आपको याद आया होगा कि हम्पी महोत्सव है तो विजयनगर साम्राज्य आपको जरूर याद आया होगा। और विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, जो कि हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी हम्पी थी। और विजयनगर और हम्पी से आपको ये याद रखना है कि ये आपके वर्तमान में कर्नाटक में आते हैं, और कर्नाटक को ही पहले आपका मैसूर कहा जाता था। और मैसूर दशहरा कहाँ पर मनाते हैं, कर्नाटक में मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और दशहरे की बात आई है तो अब बस्तर दशहरा तो बताना यहाँ पर बनता है कि बस्तर जो दशहरा है वो छत्तीसगढ़ का है आपका, और छत्तीसगढ़ का आपका पंडवानी लोक नृत्य आपका काफी प्रचलित है, और पंडवानी से जो संबंध है वो है तीजन बाई का, और ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बेहतर से बेहतर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए स्पेस नहीं रह गया आपका। वर्तमान में देखिए विश्व बैंक के आपके अध्यक्ष पूछे गए। देखिए किसी भी के जब बाहर की चीजों के, यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया के जो कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष पूछते हैं तो आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उसमें कोई भारतीय बना होता है। तो इसकी अगर बात करें तो अजय बंगा जो है वो वर्तमान के प्रेसिडेंट बने हुए थे, इसलिए पूछा गया है, एक भारतीय है। और विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1945 में होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है, आपको याद रखना है। और इसके साथ आप याद रखेंगे कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी कि वर्तमान में जो है आपके केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त हैं, यानी कि जिसको सीवीसी आप लोग बोलते हैं, सीवीसी जो है वो हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी कि प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव है ये वर्तमान में सीवीसी हैं। ये भी 3 से 4 बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ एसएससी के अभी जो एग्जाम हुए थे जीडी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि बॉम्बे प्लान को कितने भागों में बांटा गया था। द बॉम्बे प्लान वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। देखिए बॉम्बे प्लान की बात करें, पहली बात तो ये संबंधित था आपका आर्थिक विकास से, यानी कि आर्थिक विकास से आपका संबंधित था, और 1944 से 45 के समय आपका आया हुआ था, और इसको बांटा गया था दो भागों से। आपको याद रखना है, दो भागों में आपका बांटा गया, और दो चरणों में आपकी भारतीय जनगणना भी पूरी हुई थी 2011 वाली। ये भी आपको याद रखना, जनगणना करवाती है गृह मंत्रालय। और आपको क्या याद रखना है, कुल 29 प्रश्न आपकी जनगणना में पूछे गए थे, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया जीडी के एग्जाम में। तो बॉम्बे प्लान दो भागों में आपका बांटा गया था, आर्थिक विकास से आपका संबंधित था, यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी, और 1944 और 45 में आपका आया हुआ था बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। देखिए खुदाई खिदमतगार की बात करें, खिदमतगार की, तो अब्दुल गफ्फार खान जो है, यानी कि खान जो अब्दुल गफ्फार खान है, इनका संबंध था आपके खुदाई खिदमतगार की स्थापना से, और इन्होंने स्थापना करी 1929 के अंदर। तो 1929 में इन्होंने स्थापना करी हुई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने आपकी खुदाई खिदमतगार की। कई बार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और आई थिंक ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछ लिया गया था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए लगातार खिलाड़ियों वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो खो खो में अगर खिलाड़ियों की बात करें कि संख्या कितनी होती है, तो ऑलमोस्ट 9 खिलाड़ी होते हैं आपके खो खो के अंदर। ये चीज आपको नहीं भूलनी, ये चीज आप याद रख लेंगे, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ साथ आपके हैंडबॉल की बात करें कि हैंडबॉल में जो होता है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है हैंडबॉल के अंदर। और कौन सा खेल होता है जिसमें 7 होती है, तो आपके कबड्डी का जो खेल होता है इसमें भी जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। वाटर पोलो की बात कर लें तो वाटर पोलो में भी जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 ही होती है, लेकिन अगर आपसे केवल पोलो पूछा जाएगा तो फिर खिलाड़ियों की संख्या 4 होगी। यानी केवल पोलो तो 4, वाटर पोलो तो 7, कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में आपके 11, और रग्बी फुटबॉल में 15। तो होली आप लोग खेल चुके होंगे, मनाइए जो भी मनाना है, बाकी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका कि साक्षरता की गणना किस उम्र से होती है, यानी किस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके बाद में साक्षरता की गणना होती है। तो 7 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 वर्ष से जो अधिक उम्र का बच्चा है और पढ़ना लिखना जानता है उसको साक्षर माना जाता है। तो इसकी जनगणना की जब आपकी साक्षरता दर की जाती है तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे की करी जाती है। बाकी जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है वो आपके लिंगानुपात में होती है। लिंगानुपात आपको पता ही होगा केरल का सबसे ज़्यादा होता है, और 943 वर्तमान में लिंगानुपात है भारत का। तो ये लिंगानुपात भी 3 से 4 बार पूछा गया कि लिंगानुपात क्या है भाई, तो लिंगानुपात आपके 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करता होगा इतना तो उसको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है आपका कि वैभव योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। देखिए वैभव योजना की बात अगर यहाँ पर हम लोग करें तो वैभव योजना आपकी संबंधित है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उससे आपका संबंधित है यहाँ पर वैभव योजना, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। और मंत्रालय वाले क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, बाकी आपका जैसे कि मैंने बताया कि जनगणना वगैरह होती है जो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है, बताइए संगीत इनका आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो है इनका संबंध है कर्नाटक संगीत से, यानी कि कार्नेटिक जो म्यूजिक होता है उससे संबंधित है MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध है। और बाकी ये पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, और वो दिया गया जाकर के 1998 में। कुल 6 लोगों को मिला हुआ था भारत रत्न। छाप दो, मैं तो कहता हूँ कमेंट में याद है आपको तो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि कब तक आपको कब किसको किस संगीतकार को भारत रत्न दिया गया। 6 लोगों को अब तक मात्र दिया गया। पहला सबसे 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को, और सबसे अंत में 2019 में भूपेन हजारिका को, असम के पार्श्व गायक रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर हो गया प्रिंटिंग का इशू। नेक्स्ट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस घराने से संबंधित है। आपने याद कर लिया वाद्य यंत्र किस, ये संतूर बजाते हैं, ठीक है। अब इनका घराना बताएं तो मैं मानूं कि घराना की आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। घराना की बात करें तो इनका जो घराना है वो है आपका बनारस घराना, यानी कि जो शिव कुमार शर्मा है ये बनारस घराने से संबंधित हैं, संतूर बजाते हैं। बाकी अगर बात करें घराने में तो आपको किराना घराना
घराना याद रखना है और किराना घराना से संबंधित हैं भीमसेन जोशी, और भीमसेन जोशी को ही 2009 के अंदर भारत रत्न आपका दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया जीडी के एग्जाम में। और आपको याद रखना है बिरजू महाराज का जो घराना था वो आपका कालिका बिंदादीन का घराना था, यानी कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित थे बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में दिया गया। देखिए समवर्ती अगर सूची की बात करें, सूची आपके 3 तरह की होती हैं। एक आपकी होती है संघ सूची, एक होती है आपकी राज्य सूची, और तीसरी आपकी होती है समवर्ती सूची। ये आपकी तीसरी सूची हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर आपके अनुच्छेद अगर इससे पूछे तो 246 जो आपका अनुच्छेद होता है यहाँ पर देखेंगे, जो आर्टिकल आपका यहाँ पर 246 होता है, ये समवर्ती सूची से आपका संबंधित है अनुसूची वाला। और बाकी आपकी जो अनुसूची हैं उनको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या क्या लिया गया है बाकी देश से आपका, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आपकी जापान से ली गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आपके दक्षिण अफ्रीका से लिए गए, मूल अधिकार यूएसए से लिए गए, मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए, पंचवर्षीय योजना आपकी रूस से ली गई। इस तरह से आपको सारा कुछ रिकॉल करके रख लेना कि कुछ भी इसमें नहीं छूटना चाहिए। वैसे भी जीडी के एग्जाम में इतनी टफ जीएस नहीं आती, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपने देख लिया होगा कि ऊपर ऊपर का ही नॉर्मल क्वेश्चन स्टैटिक का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि त्वरण का मात्रक क्या। देखिए त्वरण की मात्रक की बात करें तो त्वरण आपका होता क्या है एक्चुअली, त्वरण आपका ए होता है एक्सीलरेशन, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब वी का हो गया आपका यहाँ पर आपका चाल बराबर दूरी बटे समय आपका होता है कुल मिलाकर, तो मीटर हो गया, नीचे आपका डेल्टा लग जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाता है एक्सीलरेशन का। यही चाल और अगर आपसे वेग का पूछ लें कि चाल और वेग का क्या होता है, तो वो आपका मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर चाल का आपका मीटर पर सेकंड होता है, तो ऊपर आपकी चाल आती तो आपका ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड। डेल्टा टी फिर भी लगा होता है तो एक टी और लग जाता है, यानी कि मीटर स्क्वायर फिर बन जाता है। बल की मात्रा की बात करें तो एफ बराबर है आपका एम ए होता है, यानी कि यहाँ पर किग्रा हो जाता है। और ये एक्सीलरेशन आपका त्वरण आ गया, यानी कि किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका बल का हो जाता है, जिसका दूसरा मात्रक यानी कि एसआई मात्रक हम न्यूटन को मानते हैं। कार्य का आपको जूल पता ही होगा, शक्ति का आपको वॉट पता ही होगा, पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मोजार्ट और मद्रास किसे कहा जाता है। देखिए मोजार्ट और मद्रास की बात करें तो ये कहा जाता है ए आर रहमान को, यानी ए आर रहमान को जो है मोजार्ट और मद्रास के नाम से जानते हैं। स्टैटिक का क्वेश्चन है आपका। 2009 में इनको ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और मोजार्ट और मद्रास कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर तरह की अपडेट देखिए आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते रहते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपका जो टेक्स्ट बुक पास जो है परचेस करने का वो भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और टॉपिक वाइज मैंने जितने वीडियो करा रखे हैं उन सभी का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक किया करिए। नेक्स्ट है कि हार्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाते हैं। देखिए आपसे मैंने महीना पूछा है, आपको राज्य नहीं पूछा है। राज्य तो आपको पता है कि ये आपका नागालैंड में होता है, नागालैंड का आपका हार्नबिल त्यौहार है। और ये मनाने का जो महीना होता है वो होता है दिसंबर। इसको ये कब मनाते हैं, ये दिसंबर के महीने में मनाते हैं। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और इसे और एक चीज बोलते हैं, इसको बोला जाता है त्योहारों का त्योहार। ये भी पूछ लेते हैं कि त्योहारों का त्योहार किसको कहते हैं, तो ये आपका कहा जाता है यहाँ पर हार्नबिल महोत्सव को। और हार्नबिल महोत्सव से आपको ये याद रखना है एक चीज इसमें, हाँ इसकी जनजाति याद रख लेना आपकी कौन सी जनजाति मनाती है, तो नागा जनजाति के द्वारा आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है कि सुल्तान जौहर कप 2023 किस देश ने जीता। देखिए सुल्तान जौहर कप की बात करें तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से, यानी कि हॉकी से इसका संबंध है, यानी हॉकी खेल की ट्रॉफी है। और किस देश की है, तो ये फिर मलेशिया की है। और क्या याद रखना है, 2023 का था, ये 11वें नंबर का संस्करण आपका रहा हुआ था। और इसके साथ आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर जो आया हुआ था, यानी इसका जो विजेता था आपका जर्मनी रहा हुआ था, इसका जो विजेता था जर्मनी था। और हराया किसको था, तो हराया था इसने ऑस्ट्रेलिया को। हराया किसको, ऑस्ट्रेलिया को। और तीसरे नंबर पर सुल्तान जौहर कप में कौन आया, तो तीसरे नंबर पर आ गया था भारत, हमारा इंडिया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि हैंडबॉल का जो मैच होता है ये कितने मिनट का होता है। तो हैंडबॉल का जो मैच होता है ये आपका टोटल 60 मिनट का होता है। और 60 मिनट का और क्या होता है आपको बताना है। तो आपका जो हॉकी का भी मैच होता है, हॉकी की बात करें तो हॉकी का भी मैच आपका 60 मिनट का ही होता है। बाकी अगर आपसे फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल को आपको पता होगा कि जो आपका फुटबॉल का मैच होता है वो होता है 90 मिनट का।
और आपका जो होता है कबड्डी का मैच, आप याद रख सकते हैं, कबड्डी का जो मैच होता है वो आपका होता है 40 मिनट का, कबड्डी का आपका 40 मिनट का। तो देखिए सभी लोगों ने कि आपके 20 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को शेयर करना है, वीडियो में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एनालिसिस तो आपको करवाता ही करवाते हैं, लेकिन जीके आपकी अच्छी लेवल पर कोशिश करते हैं कि आपकी अच्छी हो सके। बाकी आज आपका रात 12 बजे तक ये ऑफर है होली का, होली के त्यौहार पर लाइफ टाइम का, कि आप टेक्स्ट बुक जो लाइफ टाइम के लिए 439 रुपये में खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका छोटा भाई, आप बाद में उसको दे दीजिए, वो पढ़ता रहेगा, टेक्स्ट बुक से मॉक लगाता रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट की जरूरत तो सभी को है। और आपका 1 साल का अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा, उसका भी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना है, परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बाकी आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।